Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I'm Miss Kiran, your computer teacher. Let's start our today's lesson. Open your books. Chapter number 1, More about computers. Students, have you opened the books? Yes? Okay. Let's start. Our today's topic is types of computers. Students, have you observed that all the students in the same school are identical? Of course not. Just like that, the computers in this world are not the same. They come in different shapes, sizes, and capacities. On the basis of these characteristics, there are different types of computers that you can see on the book. First one is supercomputers. Supercomputers are the biggest in size. These are the fastest and most expensive computers. They perform at tremendous speed, executing trillions of instructions per second. Processes like weather forecasting, aircraft designing, defense related work require a lot of data to be processed. And so, supercomputers are used by the concerned agencies. स्टूडेंट्स, सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो परफॉर्म करते हैं और ये सुपर कंप्यूटर्स उन एरियाज़ में यूज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा को प्रोसेस करना पड़ता है। और वो एरियाज़ कौन कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग एंड डिफेंस रिलेटेड वर्क। और मोस्टली सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो एजेंसीज़ ही यूज़ करती हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज़ आस्की वाइट. ASCII stands for Advanced Strategic Computing Initiative. A supercomputer covers space equal to 2 basketball courts and weighs 106 tons. सुपरकम्प्यूटर्स जो है उसका साइज़ 2 बास्केटबॉल कोर्ट जितना है और उसका वज़न जो है वो 106 टन है. दैट इज़ रियली हैवी. Student, next come mainframe computers. Mainframe computers can carry out a number of tasks, executing billions of instructions per second for many people at the same time. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं और उसकी एग्जांपल ये है कि ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं और सेम टाइम में डिफरेंट पीपल जो हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं. दे आर मोस्टली यूज इन बिग हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस एंड बैंक्स. ज़्यादातर ये बड़े हॉस्पिटल्स में, एयरलाइंस और बैंक्स में यूज़ होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल है IBM Z10. You can see it in your picture. Next come mini computers. Students, mini computers are used as servers in network. A server is a computer or a series of computers that links other computers or electronic devices together. मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क में ज़्यादातर यूज़ होते हैं. नेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स. ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है. और वो कंप्यूटर जिसके थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स अटैच होते हैं उसको सर्वर कहते हैं. ठीक है, नेटवर्किंग इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो मिनी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं. द एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स आर AS400 एंड HP 3000. Have you understand, students? Okay. Next, microcomputers.
A microcomputer or a personal computer is a mainframe or a mini computer. This is a complete computer but much smaller than a mainframe or a mini computer. This is the most visible form of computers in the present world. माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, और ये कंप्लीट कंप्यूटर होता है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से छोटा होता है। और सबसे ज़्यादा आजकल दुनिया में माइक्रो कंप्यूटर्स ही यूज़ हो रहे हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (PDAs). Desktop computers, this PC is kept on the one location and is not portable. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को आप एक जगह प्लेस कर देते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना डिफ़िकल्ट होता है। लैपटॉप, दिस कंप्यूटर इज़ जस्ट बिगर दैन अ बुक एंड कैन बी टेकन एनीवेयर. इट रन्स ऑन चार्जेबल बैटरीज। जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसका साइज़ एक बुक से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हैं और इसके अंदर चार्जेबल बैटरीज लगी होती हैं जिसके ऊपर ये चलता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट कम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (PDAs). A PDA or a palm top is a small handheld computer. It has a touch screen for input. PDAs are used as mobile phones or as a web browser and to run multimedia applications. PDAs और palm tops जो हैं वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, आप इजीली हैंड में कैरी कर सकते हैं और इसमें अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो उसके लिए टच स्क्रीन्स यूज़ होती हैं। PDAs ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं और आप इसको एज अ वेब ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र मींस अगर आपने इंटरनेट पे कोई वेबसाइट सर्च करनी है, ओपन करनी है, तो उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। तो PDAs जो है एज अ वेब ब्राउज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस भी रन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम वेरेबल कंप्यूटर्स. Wearable computers are the computers that worn on the body. One of the main features of a wearable computer is consistency. Wearable computers जो हैं वो आपकी बॉडी के साथ अटैच होते हैं और उसका मेन फीचर जो है वो कंसिस्टेंसी है। Consistency means there is a constant interaction between the computer and the user. So for that is, there is no need to run or to turn off the device on or off. Another feature is ability to multitask. It is necessary to stop what you are doing to use this device. वेरिएबल कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो कंसिस्टेंसी है। यूज़र और कंप्यूटर का कांस्टेंट इंटरेक्शन रहता है। इसमें डिवाइस को बार बार ऑन एंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती और मल्टीटास्क है। इसमें आप एट अ टाइम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कंप्यूटर्स आर स्मार्ट रिस्ट वॉचेस, आई कैमरास, headphones. These are all you can wear on your body. Students, hopefully you have understand the lesson carefully. Next, I will give you a small task. You can do it at home. Check your progress. Check your progress. You will have to solve these fill in the blanks at home. If you feel any problem, then I will share it with you in my next class. Today's your homework is read out these 2 pages at least 2 or 3 times and underline all important points. Okay students, see you tomorrow. Allah Hafiz.